अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं सिखाऊंगी मलाई से खालिस मक्खन और देसी घी बनाने का सबसे आसान तरीका। भैया अब आपको बाज़ार का घी और मक्खन ख़रीदने की ज़रूरत नहीं होगी। आप घर पर ही देसी घी और मक्खन बना सकेंगे। किसी भी पॉइंट को मिस नहीं करना है। और आप देख रहे हैं देसी फूड सीक्रेट विद आमना इमरान। और आपने दूध से बलाई को उतार लेना है। 10-15 दिन की बलाई को जमा करके फ्रीज़र में रख दें। फ्रीज़र से निकाल के आपने इसको बाहर रखना है और देगची में डाल दें और चूल्हे पे रख दें। और इसको इतना मेल्ट करें और गर्म करें कि हमारी उंगली जो है वो हीट को बर्दाश्त कर ले। और अब हम इसमें डाल देंगे 4 से 5 टेबल स्पून दही के डाल देंगे। उसका दही लगा देंगे और इसको सर्दियों में गर्म जगह पे रखेंगे और गर्मियों में यानी बाहर ही पड़ा रहने देंगे। इस तरह से बनाया हुआ घी और मक्खन बहुत खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार होता है। ये देखें घी बलाई हमारी जो है वो जम गई है, यानी दही लग गया था, हमारा बन गया था। सर्दियां हैं इसलिए ये इस तरह से जमा हुआ है। तो हमने डाला था इसको ब्लेंडर जग में, पानी डाला था नॉर्मल टेम्परेचर का और इसमें बलाई डाल दी थी और इसको ग्राइंड कर लिया था। और स्ट्रेनर के नीचे हमने रखी थी देगची। इसमें इस तरह से निकालते जाएंगे मक्खन को और लस्सी जो है वो नीचे निकलती जाएगी। इस तरह से सारी लस्सी को हमने बाहर निकाल लेना है। ये देखिए हमारा मक्खन जो है वो तैयार हो गया है। अब हम इसको डाल देंगे देगची में। अगर मक्खन आपने खाना है तो आप इसको वॉश करके 10 से 15 दिन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं बग़ैर झाग लगाए, यानी बग़ैर दही लगाए। मक्खन अगर फ्रिज में रखें तो वो जल्दी ख़राब हो जाता है। तो इस तरह से लगाया हुआ मक्खन ज़्यादा देर तक आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें से लस्सी निकाल के, यानी इसको वॉश करके। मक्खन को हमने चूल्हे पे रखना है और हल्की आंच पे हमने देसी घी बनाना है। इसको तेज़ आंच पे नहीं बनाना। और जब इस तरह से लस्सी नीचे बैठ जाए और झाग आना ऊपर शुरू हो जाए तो आप समझे कि आपका देसी घी जो है वो तैयार हो चुका है। जो नीचे लस्सी बैठ जाएगी आपने उसको वाइट नहीं रखना है, उसको हल्का सा गोल्डन ब्राउन करना है। अगर वो सफ़ेद रह जाएगी तो घी आप बना लेंगे, लेकिन घी में बाद में स्मेल आना शुरू हो जाता है और उसमें फंगस लगना शुरू हो जाता है। इस तरह से आपका देसी घी महीनों ख़राब नहीं होगा और खुशबूदार और दानेदार भी होगा। ये देखें घी की निशानी जो है ये है कि इस तरह से झाग आना ऊपर शुरू हो जाता है और नीचे से लस्सी जो है वो गोल्डन ब्राउन हो जाती है। और अब हम इसको छान लेंगे और स्टील के बर्तन में डाल लेंगे। ये भी बहुत ज़्यादा गर्म था इसलिए मैंने इसको जार में नहीं डाला है। इसको मैं इस तरह से बर्तन में निकाल रही हूँ। इस तरह से निकाला हुआ मक्खन और घी बहुत ही खुशबूदार और बहुत ही मज़ेदार होता है। इस तरह आप घर में देसी खालिस मक्खन और देसी घी बना सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।